स्वागतम। उत्तरकाशी लमगांव रोड पे चौरंगी खाल में पहुंचा हूँ। ये नवनाथ में से एक चौरंगी नाथ का यहाँ मंदिर है। नवनाथ में से एक आते हैं, सिद्धपीठ है ये, और ज्ञान पारखी गुरु माने जाते हैं चौरंगी नाथ, चौरंगी खाल। ये मंदिर है, ये पूरा बाजार है। ये मुकेन रेंज बोलते हैं यहाँ, जंगल वन विभाग मुकेन। यहीं से सेम मुकेन भी बहुत पास में है, और धोंतरी गांव यहाँ से नज़दीक है। आगे उत्तरकाशी है 35 किलोमीटर। ये पूरा बाजार है, और यहाँ से ही नचिकेता ताल का ट्रैक है। तो मैं चौरंगी नाथ जी का दर्शन करके नचिकेता ताल 3 किलोमीटर ट्रैक है जंगल, यहाँ से नचिकेता ताल का रास्ता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा वीडियो में। ये चौरंगी खाल कस्बा बाजार, काफ़ी यात्री यहाँ रुकते हैं, चाय नाश्ता करते और ज्ञान पारखी गुरु चौरंगी नाथ जी का यहाँ दर्शन करते हैं। जय चौरंगी नाथ। आदेश आदेश आदेश। आदेश। ये नवनाथ में से एक चौरंगी नाथ जी जो ज्ञान पारखी सिद्ध माने जाते हैं, नवनाथ की ये सूची है। यहाँ हमारे महाराज जी हैं जो नवनाथ जी के, ये अखंड ज्योति यहाँ प्रज्वलित है, क्योंकि ये तो नवनाथ में से सिद्ध नाथ थे। कहा जाता है नवनाथ के जन्म नहीं हुए थे, वो डायरेक्ट प्रकट हुए थे और बड़े सिद्ध माने जाते हैं। अंत में जो आखिरी नाथ हुए गोरक्षनाथ, उनसे नाथ परंपरा चली। चौरंगी नाथ जी की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। यहीं पर उन्होंने तपस्या की थी, और चौरंगी खाल उनके नाम से ही ये समर्पित है। यहाँ वन कुंड भी है, और ये मंदिर है। और यहीं से नचिकेता ताल अब मैं जाऊंगा। वेलकम। देवभूमि उत्तराखंड में और एक ट्रैक पे मैं पहुंचा हूँ। एक पवित्र जगह है, नाम है नचिकेता ताल। जो नचिकेता महान भक्त हुआ, जिन्होंने अमराज जी के साथ संवाद किया, बजेश्वर ऋषि के पुत्र थे, उनसे संबंधित ये नचिकेता ताल है। ये लमगांव उत्तरकाशी के बीच में आता है। चौरंगी खाल करके एक कस्बा है, जगह है, रोड पे ही है। ये चौरंगी खाल है आगे। और महान नवनाथ जो हो गए, उनमें से चौरंगी नाथ जी का यहाँ स्थान है, और उन्हीं के नाम से चौरंगी खाल पड़ा है। तो वो चौरंगी खाल से नचिकेता ताल का ट्रैक है। 3 किलोमीटर इधर जंगल में पैदल जाना है।
वो हार्डली ट्रैक नहीं है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है। सीधा रास्ता बना हुआ है, पत्थर का, जंगल का रास्ता है। यात्री लोग जाते रहते हैं। और ये उत्तरकाशी जिले में पड़ता है। नचिकेता ताल एकदम सुंदर ताल है, प्राकृतिक जगह है। वहाँ हरे भरे बुग्याल है, यमद्वार है, नागराजा का एक छोटा मंदिर है जहाँ मेला भी लगता है वर्ष में। और सुंदर नचिकेता ताल का जाने का ये रास्ता 3 किलोमीटर का। अब मैं यहाँ से नचिकेता ताल पैदल यात्रा करूँगा। ये यहाँ एक इको पार्क भी बना है पर हाल बंद है। ये जो रास्ता दिख रहा है जंगल का, यही नचिकेता ताल का रास्ता है। कुछ यात्री नचिकेता ताल जाने के लिए तैयार है, वो पीछे आ रहे हैं। सुंदर जगह है, तो आइए ट्रैक करते हैं। और आप भी इस वीडियो के माध्यम से रामदास बापू गिरनारी यूट्यूब चैनल के माध्यम से नचिकेता ताल का पूरा इतिहास, पूरा व्यू, पूरा वीडियो का आनंद लें। नचिकेता ताल गाढ़ जंगल में मैं अकेला जा रहा हूँ। ये देखिए पूरा जंगल का ट्रैक है, पर चढ़ाई नहीं है। यहाँ 3 किलोमीटर ट्रैक है, सीधा है और कोई नहीं है मेरे सामने। हाँ, नचिकेता ताल में बहुत लोग मिलेंगे, पर अभी मैं अकेला जा रहा हूँ पूरा जंगल। ठीक है, ये रास्ते से मैं आया हूँ चौरंगी खाल, चौरंगीनाथ मंदिर से। पूरा सुनसान निर्जन पर बहुत सुंदर रास्ता, आनंद आ रहा है। वाह, प्रकृति की गोद में मैं नज़ारा का आनंद लेते लेते जा रहा हूँ। गाढ़ जंगल से मैं एकला टूला जा रहा हूँ। देखिए मेरे पीछे पूरा जंगल ही जंगल है। ये रास्ता है, आगे का रास्ता ये है। अभी कोई नहीं दिख रहा है। आधे पौने घंटे से मैं चल रहा हूँ। 3 किलोमीटर का ट्रैक में मैंने आधा से ऊपर ट्रैक कर लिया है और बहुत आनंददायक जगह। देखे देवरिया, ये नचिकेता ताल जाने का मन में उत्साह है, आनंद है, उमंग है। पूरा नज़ारा देखे, जंगल ही जंगल। ये ट्रैक है पीछे। आगे मिलते हैं। आखिरकार सफर तय करते हुए 3 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय करते हुए मैं नचिकेता ताल पहुंच चुका हूँ। ये पहली झलक, ऊपर बहुत सुंदर ताल है और जो नचिकेता हुआ इनसे ये संबंधित है। यहाँ पर कुछ दुकान भी है, एक महाराज जी भी रहते हैं, नागराजा का एक छोटा मंदिर भी है। यहाँ मेला भी लगता है। अब मैं बिल्कुल नचिकेता ताल के ऊपर खड़ा हूँ। पूरा जंगल है। फिसलन वाला रास्ता है। देखो मैं थोड़ा गिर भी गया और पहुंच गया हूँ मैं। ये नचिकेता ताल पे मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूँ। ये सुंदर सा ताल है। धर्म का प्रतीक,
और एकदम शांत रमणीय सुंदर ये जगह है, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। अब तो गोद ही छीन लिया लोगों ने। यहाँ पर हमारे महाराज जी सीताराम बापू जो रणछोड़दास जी परिवार के, हमारे राजकोट के, यहाँ कुटी बना के अपना भजन साधना करते हैं, धुना यहाँ चेतन रखते हैं और अपनी साधना भजन यहाँ कर रहे हैं। महाराज जी सीताराम बाबू यहाँ बैठे हैं। इस ऐसी भूमि में, दिव्य जगहों में, जंगलों में संत महात्मा ही रह सकते हैं, भजन कर सकते हैं, क्योंकि ये भजन की भूमि है। आजकल आने वाले तो बहुत आ रहे हैं। जी 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 महाराज, तो ये वो भी अपना घर द्वार छोड़ के टेंट लगा के आ रहे हैं। जी 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 जी, क्योंकि घर से ही उनको नफरत हो गया। ये पूरा अब नचिकेता ताल की मैं प्रदक्षिणा करूंगा और यम द्वार है ऊपर, नाग देवता का मंदिर है, उनका भी दर्शन करूंगा। अब मैं नचिकेता ताल की परिक्रमा लगा रहा हूँ। बहुत सुंदर मौसम है। यह महाराज जी को मैं मिला क्योंकि वो गुजरात राजकोट रणछोड़दास जी आश्रम में खूब रहे हैं, उनके ही परिवार के शिष्य है, तो बड़ी अच्छी उनसे मेरी धर्म चर्चा हुई। सीताराम बापू हमारे वैष्णव बैरागी है। और अब मैं बिल्कुल नचिकेता ताल के परिक्रमा मार्ग में हूँ। पूरा देखो वनराजी सुंदरता। कुछ 2-3 यात्री भी आ रहे हैं, पीछे वो आएगा, आ गए हैं यहाँ। अब मैं परिक्रमा करते करते नाग देवता के मंदिर पहुंच चुका हूँ। यहाँ वर्ष में मेला भी, भारी मेला लगता है। यहाँ एक सुंदर चित्र बना है, ध्यानस्थ महात्मा साधु है। ये नचिकेता का चित्र है। बाल नचिकेता। ये नागराजा का मंदिर है यहाँ। ये पूरा नचिकेता ताल है। इस ताल की संबंधित पूरी कथा मैं आगे यमद्वार पे जाके बताता हूँ। ये हवन कुंड है। जब मेला लगता है तब यहाँ बड़ा हवन भी होता होगा। अभी ढक दिया गया है। यहाँ बारिश खूब हुई होगी सुबह रात को। ये मेरे पीछे पूरा नचिकेता ताल का व्यू। ये मंदिर नागराजा का।
नचिकेताल के ऊपर यमद्वार साइड में आया हूँ और पूरा बुग्याल है यहाँ। बुग्याल का मतलब पूरा हरा भरा मैदान, देखिए कितना बड़ा बुग्याल है, बहुत सुंदर लग रहा है। देखो जैसे हरी चादर भी बिछा दियो, ग्रीनरी ग्रीनरी चादर। देखो ग्रीनरी, देखिए टॉप लेवल की ग्रीनरी। आगे और बुग्याल दिख रहा है, वहां मैं जाऊंगा। पूरी देखिए हरी चादर बिछी हुई बुग्याल है, कितना सुंदर, अद्भुत, बेनमून, बेमिसाल। आकाश बिल्कुल स्वच्छ साफ। रात को और सुबह को बारिश हुई है यहाँ पर, अभी देखिए बिल्कुल साफ मौसम। कितनी ग्रीनरी है। मैं बुग्याल मैदान के बिल्कुल एंड में आ गया हूँ। देखो हरी भरी खीन है, हरे भरे पहाड़, यहाँ से रास्ता पूरा हो जाता है। कुछ सूखे पेड़ खड़े हैं यहाँ, ये देखिए। आहा, अद्भुत। सुंदर पहाड़ियाँ दिख रही है, हरी भरी। ये देखिए, देखते ही मन बनता है। सुंदर पहाड़ियाँ, यहाँ से रास्ता पूरा हो जाता है, पूरी खाई है। देखिए कितना सुंदर है। अद्भुत सुंदरता यहीं बसी हुई है, स्वर्ग यहीं पर है। वाह, नचिकेताल ताल जरूर आइए आप। उत्तरकाशी आइए तो रास्ते में जो पड़ता है चौरंगी खाल करके जगह है, चौरंगी नाथ मंदिर है, वहीं से 3 किलोमीटर ट्रैक है जंगल का, पर सीधा ट्रैक है, बहुत चढ़ाई नहीं है। जरूर दर्शन कर, अद्भुत जगह। अब मैं यमद्वार पे आ गया हूँ, ये यमद्वार है। अब मैं पूरी कथा सुनाता हूँ। वज्रश्रवा जो ऋषि थे, उन्होंने एक बार अपने राज्य की सारी गाय 9 लाख जैसी गाय थी, और सारी सोना मोहरा धन दौलत गाय पशुपालन सभी वो दान करने बैठ गए। बोले मुझे अब सारा दान करके भजन करना है, तपस्या करनी है। तो वो सारा दान कर रहे थे। वज्रश्रवा का पुत्र 16 वर्षीय 14 वर्षीय पुत्र नचिकेता, वो आया कि पिताजी बताइए, आप सब दान कर रहे तो मुझे किसको दान में कर रहे हैं? आप दुबली पतली गाय दान दे रहे हैं, ये तो गलत है। आप मुझे किसे दान देते हैं? मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, तो दान तो सबसे प्रिय चीज़ का, वस्तु का भी होता है, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? वज्रश्रवा ने सोचा, ऋषि ने, कि भाई ये तो बाल हट है, ऐसे पूछ रहा है। लेकिन नचिकेता ने 3-4 बार पिताजी को झंझोड़ा कि भाई मुझे किसे दान में देते हैं। तो वज्रश्रवा ऋषि को गुस्सा आ गया, उन्हें कहा जा तुझे यम को दान में दिया, यमराजा को दिया। अब पिता वचन पालने के लिए, ऋषि ने तो ऐसे ही बोल दिया था टालने के लिए, लेकिन नचिकेता
वो बाल भक्त था, हठ पकड़ ली। 14 साल का नचिकेता पिताजी का वचन पालने के लिए निकल पड़ा यमद्वार। यही वो यमद्वार है, वही यही जगह है वो। और निकल पड़ा यमद्वार से यमराजा के वहाँ, और यमराजा को मिलने गया। यमी ने, उनकी पत्नी ने बताया कि यमराजा तो बाहर गए हैं, 3 दिन बाद लौटेंगे। तो ये द्वार पे ही बैठे रहे नचिकेता। 3 दिन 3 रात भूखा प्यासा नचिकेता यम के द्वार पर बैठा रहा। ये इसका प्रतीक है यम द्वार का। तो 3 दिन बाद जब यमराजा आए, उन्होंने पूछा कि भाई ये बालक कौन है जो द्वार पर बैठा है। तो कि वैसे ऐसे वृजासुर ऋषि का पुत्र है, पिताजी दान दे रहे थे, उन्होंने बोल दिया जा तुझे हमको दान दिया, तो वो आया है आपको मिलने के लिए। तुम बड़े प्रसन्न हो यमराज कि इतना छोटा बालक और इतनी पितु भक्ति, 3 दिन से भूखा प्यासा बैठा है, तो जल्दी से उसको अंदर बुला। तो नचिकेता को अंदर बुलाया गया, सारी बात जानी, पूछा कि भाई मुझे तो पिताजी ने आपको दान में दे दिया है, अब मैं आपका सेवक हूँ, बताइए मेरे लिए क्या हुक्म है। यमराज बड़े प्रसन्न हुए, भाई इतना सा बालक और इतना पितु भक्ति। बोले बालक तू जा, मेरे ऋण में से मुक्त है, मैं प्रसन्न हूँ तुझ पे। तू मेरे से 3 वचन मांग ले, कोई भी 3 चीज़ें मांग ले, धन दौलत ऐश्वर्य स्वर्ग का राज, जो भी तुझे चाहिए, अप्सराएं पत्नियाँ, मतलब जो भी धन दौलत सुख साहेबी तुझे इस संसार की चाहिए, ब्रह्मांड की चाहिए, मैं तुझे दूंगा। नचिकेता ने कहा भाई ये चीज़ें तो नश्वर है, एक दिन आप ही छीन लोगे, आप यम है, मृत्यु के देव है, आज दोगे कल छीन लोगे, मुझे ये नहीं चाहिए भाई। बोले बालक हठ मत कर, तू चीज़ ले ले, तुझे धन दौलत सोना मोहरे देता हूँ। अरे ये तो आप छीन लेंगे, तो क्या चाहिए भाई तुझे? मुझे ऐसी चीज़ चाहिए जिसको यम भी नहीं छीन सकता, काल भी नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता, ऐसी चीज़ मुझे दे सकते हो। अरे भाई ये मैं मृत्यु का देव हूँ, अजर अमर तो इस ब्रह्म मृत्यु लोक में कोई है ही नहीं ना, मैं तो देना हो तो दो। बोले ऐसी चीज़ तो एक ही है, वो है आत्मा का ज्ञान, जिसको मतलब मृत्यु का ज्ञान हो गया, आत्मा का ज्ञान हो गया, आत्म कल्याण हो गया, उसको मृत्यु भी नहीं छू सकती, वो मृत्यु से भी, मुझसे भी परे हो जाता है। नचिकेता का मुझे वही दीजिए। बालक अभी तेरी खेलने की उम्र है, राजभोग तुझे मैं पूरा राज देता हूँ, पृथ्वी का राज देता हूँ, तू जा भोग, अभी तेरी उम्र नहीं है। बोले नहीं मुझे ये छीनने वाली चीज़ें नहीं चाहिए। नचिकेता ने बाल हट पकड़ ली, बड़े भक्त थे नचिकेता, आपको देना है तो दीजिए, वरना कोई नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो नचिकेता की बातें संवाद सुनकर यमराज और नचिकेता संवाद बहुत प्रसिद्ध है, तो बड़े प्रसन्न हुए कि तू भाई सच्चा भक्त है। उसके बाद यमराजा ने नचिकेता को अमृतत्व का ज्ञान दिया, बताया कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आदमी कैसे आत्मकल्याण होता है, आत्मज्ञान कैसे होता है, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ब्रह्म विद्या क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, और आत्मकल्याण के बाद कैसे मनुष्य मृत्यु से भी परे हो जाता है, उसको मैं भी नहीं छू सकता। तो वो जो आत्मा का ज्ञान है वो नचिकेता को यमराजा ने दिया, और उसके बाद नचिकेता ने आत्मकल्याण का रास्ता अपना के राज करते करते खुद भी आत्मकल्याण हो और अपने राज्य के लोगों को भी आत्मकल्याण का रास्ता दिखाया। तो ये नचिकेता की बहुत प्रसिद्ध कथा है, और इन्हीं के संदर्भ में ये नचिकेता ताल है। कहा जाता है कि उनके पिता से वज्रेश्वर ऋषि ने नचिकेता ताल का निर्माण करवाया था। तो ये ताल देखते ही वो महान परम भक्त और नचिकेता याद आता है, नचिकेता और यमराज का वो संवाद याद आता है। तो इससे हमें एक ही सीख मिलती है कि जीवन में कुछ शाश्वत नहीं है, ये आने जाने वाला संसार है। बहुनाम जन्मना अंते ज्ञानवानाम प्रपद्ये, वो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। न सूर्यो न शशांको यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ए अर्जुन, वो ऐसा दिव्य धाम है जहाँ सूर्य चंद्र भी नहीं पहुँच सकते, वहाँ कोई काल भी नहीं पहुँच सकता,
उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। तो नचिकेता ने न सूर्य न शशांको यद्गत्वा निवर्तते तद्धाम परमम मम, वो दिव्य धाम प्राप्त किया था। वो ये ताल देख के वो स्मरण आता है कि मनुष्य को ब्रह्मांड में संसार में आके परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, आत्म कल्याण का रास्ता लेना चाहिए। बहिर्मुखता तो बहुत हो गई, थोड़ा अंतर्मुख भी धीरे धीरे होना चाहिए और आत्मज्ञान आत्म कल्याण का रास्ता अपनाना चाहिए। तो ऐसे महान नचिकेता का ये जो संदर्भ वाला ताल है वो देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। ये नचिकेता ताल अद्भुत है, जीवन में ज़रूर एक बार यहाँ आकर यात्रा करके उस महान नचिकेता यमराज का संवाद याद करना चाहिए, तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। तो ये इनका प्रतीक है यम द्वार। जय हो। तो मैंने आपको पूरा संदर्भ, पूरी कथा, पूरा स्थान सब दिखाया। ज़रूर इसको समझे, सोचे और देखे और अन्य को भी दिखाए। रामदास बाबू गिरनार यूट्यूब चैनल यात्रा के साथ साथ धर्म को भी साथ लेके मैं चलता हूँ और मैं धर्म से भी लोगों को जोड़ता हूँ। मेरा उद्देश्य यात्रा का वही होता है कि अधिक से अधिक लोग इस चैनल को देखें, ऐसे दिव्य स्थानों की जानकारी मिले और इन स्थानों की विजिट करें। तो आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और अन्यों को भी ये प्रेरित करें। जय गिरनारी। नचिकेता ताल में मैंने स्नान किया, अद्भुत। ये मैं ताल पे बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ और ये आखिरी मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। गेहूं के बदले में कंट्रोल से घर फिर अब मैं मेडिटेशन करूँगा थोड़ा किनारे बैठ के। भाई 1100 की बोरी आ रही है कंट्रोल में, हैं? एक बोरी यहाँ दे दे घर का। ये घाट बना है, यहीं पर स्नान किया मैंने। बात तो बराबर है। अबे तू पहुंचाने की बात पहले तो हाँ तो कर के पहुंचाए तो पहुंचाए हो जाए, कहीं से हो जाए, क्योंकि वो मेरे को साल भर खाने के लिए चाहिए। अच्छा, घर का मतलब वो ऐसी पिसानी नहीं पिसानी नहीं, समझ लेना। ठीक है, क्योंकि चावल रहेगा तो सब खाएंगे। हाँ। अब मैं नचिकेता ताल से विदाई ले रहा हूँ। अद्भुत ये दृश्य देखो, आखिरी दृश्य। राजस्थानी माई ने बढ़िया भजन बनाई है, जगत में कोई नहीं तेरा, इस जगत में कोई किसी का नहीं, मतलब की दुनिया माने, मतलब की नारी। अभी कितना देर रुकेंगे?